मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। एक्ने की जो मेडिसिन हैं वो बेसिकली दो तरह की रहती हैं। एक मेडिसिन है लगाने वाली और एक है खाने वाली। लगाने वाली मेडिसिन में प्रायतः सैलिसिलिक एसिड या बेंजोल पेरोक्साइड है। ये दोनों आपको ओवर द काउंटर मिल सकती हैं, पर इसके अलावा जो भी मेडिसिन है, चाहे वो रेटिनॉइड्स हैं या फिर कोई और कॉम्बिनेशंस हैं, उनको बिना डॉक्टर की सलाह के लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और डॉक्टर्स जब भी आपको मेडिसिन देंगे तो आपसे पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके बेस पे वो आपको जो भी बेस्ट सूटेबल मेडिसिन होती है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। जब एक्ने पहले दो पार्ट्स को क्रॉस कर जाता है और वो नोडुलर या सिस्टिक फॉर्म में पहुंच जाता है, तब उसमें फिर इंजेक्शंस भी कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन के इंजेक्शन भी हम लोग उस जगह पे देते हैं। उससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो सिस्टिक एक्ने या नोडुलर एक्ने हैं उसमें स्कैरिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं जो कि कई बार क्लेम किए जाते हैं कि एक्ने से बचा लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपने चेहरे को यदि फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे और नॉर्मल जो आपकी क्रीम्स हैं उनको कम से कम यूज़ करेंगे। नॉर्मल क्रीम से मतलब है कि कुछ लोग कोल्ड क्रीम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। कोल्ड क्रीम लगाने से क्या होता है कि स्किन के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और एक्ने प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जो यंगस्टर्स की जो एज है उसमें बेसिकली फेस वॉश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फेस वॉश होना चाहिए। मेडिकेटेड फेस वॉश आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के फेस वॉश आते हैं जो कि आपके एक्ने को घर पर ही ठीक कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब आपके एक्ने एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स हैं और लगाने वाली दवाइयाँ दोनों आपको बता सकते हैं। लेडीज़ में कई बार कैसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से एक कंडीशन पीसीओडी भी कहलाती है, जिसमें कि एक्ने है, बॉडी वेट है, फेस पे बाल आना, ये सब बढ़ जाते हैं। उसमें फिर अलग तरह के हार्मोन करेक्शन के ट्रीटमेंट चलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी जल्दी और काफ़ी समय तक आराम रहता है। एक्ने को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए हमारे पास कुछ और भी ट्रीटमेंट्स हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला और चीप जो है वो पीलिंग मेथड्स कहलाते हैं। पीलिंग में हम लोग हाई कंसंट्रेशन में हमारे पास मेडिसिन्स और केमिकल्स रहते हैं जिसको हम पूरे फेस पे लगाते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और इसके 2-3 सेशन से एक्ने काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरा क्विक मेथड, हम एक्ने को कम करने के लिए लेज़र का भी सहारा लेते हैं। क्यूसिच एनडीएक लेज़र उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, जिससे कि रेडनेस और डार्कनेस और साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी एक्ने सबके सब ठीक भी हो जाते हैं। यदि एक्ने के गड्ढे पड़ गए, निशान पड़ गए, इसके बारे में मैं एक वीडियो वैसे पहले भी बना चुका हूँ। इसमें मैंने बताया था कि MNRF लेज़र और इन सब के क्या फ़ायदे हैं। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्ने स्कार्स को भी हम काफ़ी हद तक आज की तारीख में ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं समराइज़ कर देता हूँ कि एक्ने के जो आजकल के ट्रीटमेंट हैं उसमें हम लगाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ और साथ ही साथ हम पीलिंग और लेज़र जैसे ट्रीटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्ने के बारे में एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज मिल गई होगी। जो भी यंगस्टर्स इससे परेशान हो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।